आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्न हैबर साइकिल को आज हमने स्टडी करनी है। तो बोर्न हैबर साइकिल आपके एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। तो इसके ऊपर आप लिख लें कि लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर आप इसे वहां पे अच्छे तरीके से इसकी डायग्राम्स को ड्रा करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब बोर्न हैबर साइकिल यूज क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद जाके आप उसको कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें हेसिस लॉ की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। अब आप कहेंगे व्हाट इज बोर्न हैबर साइकिल, तो आपने कहना है कि इट इज ए थर्मोकेमिकल साइकिल होगा दैट अप्लाइज हेसिस लॉ। यहाँ पे आपने हेसिस लॉ को अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड की आपने लेटेस्ट एनर्जी को यूज करते हैं बाय यूजिंग दी सीरीज ऑफ इंथाल्पी चेंजेस, कि आपने बहुत सारी इंथाल्पी चेंज को यूज करके फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसे डिस्कस भी करेंगे। पर्पस बोर्न हैबर साइकिल क्यों आया? बिकॉज मेजरमेंट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल बाय डायरेक्ट मेथड, कि आप लेटेस्ट एनर्जी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए बेटा ये इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हमने बोर्न हैबर साइकिल का सहारा लिया। अब इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी आपको क्या बताएगी? ये एमसीक्यूज आते हैं। लेटेस्ट एनर्जी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी इसके बारे में बताएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके बारे में बताएगी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग, कि इसके अंदर कितनी ताकत है बॉन्ड बनाने की, तो ये लेटेस्ट एनर्जी बच्चों उसके बारे में भी आपको बता रही होगी। अब हमने देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, आपने जिस कंपाउंड का यहाँ पे सहारा लेना है, जिस आयनिक कंपाउंड की आपने लेटेस्ट एनर्जी लेना चाहते हैं, वो एक सिंपल किस्म का आयनिक कंपाउंड है NaCl, उसका बेटा आपने एक शाम पे सहारा लेना है। अब हमने इसका करना क्या है? देखिए सबसे पहली बात जो आपके पास आनी चाहिए, चलें पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। बेटा ये हमारे पास ना सोडियम सॉलिड पड़ा हुआ था, ये सोडियम है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, लेट्सिस के अंदर पड़ा हुआ था। और ये जो बेटा हमारे पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, यानी क्लोरीन गैस है। अब इन दोनों को आप अलग करते हैं, सॉलिड सोडियम को और सॉलिड और क्लोरीन गैस को आपने एनर्जी दी, कितनी दी? दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच एक्स। डेल्टा एच एक्स क्या होता है? एनर्जी इन्वॉल्व टू फॉर्म दी या टू कन्वर्ट दी सोडियम इनटू गैसियस पॉजिटिव आयन। ये जो सोडियम होगा इसको बेटा आपने गैसियस पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है, एंड क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस क्लोराइड आयन, यानी गैसियस स्टेट के अंदर बेटा आपने इसे कन्वर्ट करेंगे। देन दे कैन कंबाइन विद ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन। जब ये दोनों अपोजिट गैसियस आयन बन जाएंगे, फिर बेटा इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, देन इट कैन बी फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनेगा। इस वक्त जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है दैट इज नाउन एज ए लेटेस्ट एनर्जी। तो ये बेटा आपके पास लेटेस्ट एनर्जी है जिसे हमने यहाँ पे मेजर करेंगे। अब अगर दूसरा जो मेथड है NaCl को अगर आप डायरेक्टली मिला देते हैं तो दैट इज आल्सो नाउन एज ए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये डायरेक्ट मेथड में आएगा, सोडियम को सॉलिड लिया क्लोरीन के साथ मिलाया तो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये डायरेक्ट मेथड के अंदर आएगा। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या थी? तो तवज्जो कीजिए, लेटेस्ट एनर्जी ये है कि ये जो सोडियम आयन है ये गैसियस स्टेट के अंदर आएगा, ये क्लोराइड आयन जो होगा ये भी गैसियस स्टेट के अंदर आएगा। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर होगा, और इसकी जो इंथैल्पी चेंज होगी वो -787 किलोजोल पर मोल जो होगा वो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी। अब इसे आप डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते? बेटा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सोडियम जो होगा, मैं इसके डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि आप इसे डायरेक्टली मेजर है क्यों नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास ये जो सोडियम होगा ये सोडियम लेट्सिस की शक्ल में पाया जाएगा, मतलब ये सोडियम मेटल है, ये सारी की सारी। ये बच्चों आपके पास चलें यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या होगा, ये सोडियम का स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं तो ये सोडियम के लेट्सिस हैं, मतलब ये जो सोडियम है ये मेटेलिक लेटस की शक्ल में पाया जा रहा है। ये जो सोडियम के तमाम एटम है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये लेटस है, मेटेलिक लेटस है।
मतलब ये मेटल की शक्ल में आपको ये सोडियम मिल रहा है और इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो मेटेलिक बॉन्ड है। अब सबसे पहले आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे एंड कन्वर्ट इनटू सोडियम इनटू वेपर फेज। ये जो आपको नजर आ रहे हैं दूर दूर, ये इसकी बेटा वेपर फेज है। दैट इज नाउन एज ए एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। कि सोडियम के आपने एक एक एटम को अलग कर दिया, एक एक जो उसका एटम था इसको आपने सेपरेट कर दिया, इसे आपने एटोमाइजेशन कहते हैं। साफ जाहिर है जब सोडियम के एटम आपस में जुड़े हुए थे, इसको तोड़ने के लिए आपने बहुत सारी एनर्जी दी, फिर ये सारे एटम आपस में अलग हुए और फिर आपने इनको वेपर फेज में कन्वर्ट किया, यानी इनकी सब्लिमेशन की। तो दैट इज नोन एज ए एटोमाइजेशन। इसके लिए बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे कि ये जो सोडियम है जब ये इस स्टेट के अंदर आ जाएगा, फिर हमने इसके लास्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों बाहर निकालेंगे तो इस सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे आप कहते हैं आयोनाइजेशन, और ये गैसीय स्टेट के अंदर ये सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे सोडियम के बहुत सारे एटम आपस में एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे। आपने क्या किया, इस नेटवर्क को तोड़ा और सोडियम को अलग अलग कर दिया एटम की शक्ल में। यहाँ पे सोडियम को बच्चे आपने पॉजिटिव आयन में गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या कहते हैं, आपके पास क्लोरीन थी। ये जो क्लोरीन है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाई जाती है, यानी ये जो क्लोरीन होगी ये Cl2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाई जा रही है। मॉलिक्यूल है, बेचारे आराम से रह रहे हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल। आपने उठाया, इनको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद कन्वर्ट इनटू एटम्स, तो इसको आपने एटम के अंदर कन्वर्ट किया। दैट इज कॉल्ड एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, इनके एक एक एटम को अलग कर दिया और गैसीय स्टेट के अंदर ले लिया। फिर क्या किया कि इनके ऊपर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन के अंदर ऐड कर दिया। तो ये जो क्लोरीन के एक मोल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, तो अब ये गैसीय स्टेट के अंदर ये क्लोराइड आयन बन गया। ये क्लोराइड आयन जो होगा इसको भी आपने गैसीय स्टेट के अंदर लेना है। तो दैट इज नाउन एज ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये सोडियम पॉजिटिव बन गया बच्चों और ये क्लोराइड आयन गैसीय स्टेट के अंदर आ गए। दोनों को जब आप मिला देते हैं देन इट कैन बी फॉर्म सॉलिड सोडियम क्लोराइड। ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनेगा। इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज ए लैटिस एनर्जी। इसको बच्चे आपने लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली आप नहीं बना सकते, आपने बहुत सारे स्टेप किए फिर जाके उसको बनाया, इसलिए आप लैटिस एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ए सिंगल स्टेप। एक स्टेप के अंदर बेटा आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब वन बाय वन बेटा इसकी कैलकुलेशंस को हम देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले आपने इन दोनों को आपस में मिलाया, तो इसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डायरेक्टली जो इसका रिएक्शन करा रहे हैं वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो बेटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे कि ये सोडियम लेंगे, ये सोडियम सॉलिड होगा, फिर आपने क्लोरीन को गैसीय स्टेट में लिया, इन दोनों को डायरेक्ट मिला दिया, देन इट कैन बी फॉर्म NaCl। ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। जब ये NaCl बनेगा तो इस वक्त जो इंथैल्पी में तब्दीली आएगी उसे आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगी, ये -411 किलोजोल पर मोल के बराबर होगी। जो आपने इसको डायरेक्ट बनाया, ये वाला स्टेप डायरेक्ट दोनों को मिला दिया तो ये इसके बराबर होगी। अब हमारे पास दो स्टेप हैं सोडियम क्लोराइड को, एक तो इनको डायरेक्ट कैसे बना दें, दूसरा ये है कि पहले इन्हें आयंस में कन्वर्ट करें गैसीय स्टेट में, फिर उन आयंस को आपस में बनाएं तो ये लैटिस एनर्जी के अंदर बेटा कन्वर्ट होंगे। तो अब आपने क्या किया, तो आपने देखा कि ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स। व्हाट इज डेल्टा एच एक्स, तो डेल्टा एच एक्स क्या होगा, ये टोटल एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, ये टोटल एनर्जी आपको देनी पड़ी है, जिसमें आपने सोडियम को सोडियम एटम में कन्वर्ट किया, फिर आपने सोडियम आयन में कन्वर्ट किया, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को क्लोरीन के एटम में कन्वर्ट किया, फिर उसे बेटा क्लोराइड आयन में गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया। तो ये टोटल एनर्जी इन्वॉल्व हुई, यानी इसके अंदर 4 स्टेप आते हैं आपके। तो दैट इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे कि डेल्टा एच एक्स, डेल्टा एच एक्स क्या होगा, टोटल एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गैसियस आयन। तो दैट इज नोन एज ए डेल्टा एच नॉट। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव गैसियस आयन बन गए, फिर इन दोनों को आपने मिला दिया, तो दैट इज नोन एज ए लैटिस एनर्जी। तो इस अमल को बच्चे आपने लैटिस एनर्जी कहते हैं।
अब इस प्रोसेस में आपने लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो जब लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एच नॉट, ये लेटेस्ट आएगा जो आपने कैलकुलेट करनी है, ये बराबर होगा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन होगी माइनस डेल्टा एच बटा एक्स के टोटल एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो अब आपने देखा कि इसके अंदर ये चार प्रोसेस आपने किए हैं। पहला पहला जो प्रोसेस आ रहा है इसे बेटा आपने एटॉमाइजेशन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं, कि ये सोडियम के सॉलिड क्रिस्टल पड़ा हुआ था और आपने उठाया, इसे हीट दिया और सोडियम के लैटिस को तोड़ दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया और सोडियम के एटम को आपने अलग कर दिया। तो दैट इज नाउन एज ए एटॉमाइजेशन, और इसे आपने गैसियस स्टेट के अंदर जो है वो आप इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है वो 108 किलो जूल पर मोल होगी। ये जो स्टेप है बेटा इसे आपने एटॉमाइजेशन कहते हैं। इसमें आपने सोडियम के एक क्रिस्टल लैटिस पड़ा हुआ था उसको तोड़ के सोडियम गैसियस एटम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। साफ जाहिर है एक चीज को तोड़ के आप उसे गैसियस एटम के अंदर लेके आ रहे हैं, तो इसमें जो इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगी वो 108 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, फिर आप इसे कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ मेटल, क्योंकि सोडियम मेटल है तो या इसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, के सोडियम की आयोनाइजेशन करनी है। आयोनाइजेशन क्या होगा कि ये जो सोडियम गैसियस स्टेट के अंदर पाया जा रहा है, अब आप इसको एनर्जी देंगे ताकि इसके लास्ट शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लेना है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस प्रोसेस को आप कहते हैं कि ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगी। ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, तो इसके लिए बेटा आपको 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब बेटा हमारे पास सोडियम कंप्लीट हो गया, ये गैसियस स्टेट के अंदर आ गया, अब रेडी है क्लोराइड आयन के साथ मिलने के लिए। अब बॉन्ड एसोसिएशन या एटॉमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल या क्लोरीन को देखेंगे। तो ये क्लोरीन बेटा पहले गैसियस स्टेट के अंदर ही है, गैस ही होती है, तो आपने इसे एटॉमाइजेशन मतलब बॉन्ड एसोसिएशन करेंगे। दो क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है इनको आप तोड़ेंगे और क्लोरीन गैसियस एटम के अंदर बेटा आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज नाउन एज ए इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। इसके लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी वो 121 किलो जूल पर मोल बेटा आप इसे हीट देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो क्लोरीन बेटा गैसियस स्टेट के अंदर पाई जा रही है, अब इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और ये क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके लिए ये भी गैसियस स्टेट है। अब जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इस अमल को आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी और इसकी वैल्यू माइनस, ये एक्सोथर्मिक होगा, माइनस 349 किलो जूल पर मोल बेटा आपके पास यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज। यानी चार स्टेप आपने पढ़े हैं। ये चार स्टेप जो होते हैं ये डेल्टा एच एक्स है, डेल्टा एच एक्स के अंदर ये चार स्टेप आए हैं। अब आपने क्या किया कि ये पॉजिटिव बन गया बच्चों, ये वाला नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। अब आपने सोडियम पॉजिटिव को, सोडियम पॉजिटिव जो बना हुआ था गैसियस स्टेट के अंदर और क्लोराइड आयन जो नेगेटिव बनी हुई थी गैसियस स्टेट के अंदर, इन दोनों को मिलाया तो इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है इसके बाद ये लैटिस बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी लैटिस एनर्जी, ये कितनी यहाँ पे रिलीज होगी ये हमने यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करनी है। जो हमने यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद है वो उस चीज को बेटा हम देखना चाहते हैं। अब हमने ओवरऑल अपनी जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब को बेटा यहाँ पे आपने पुटअप कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। देखो हमारे पास क्या था कि हमारा जो असल फार्मूला था वो ये है कि डेल्टा एच नॉट एफ है जमा ये बराबर है इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एक्स, यानी टोटल एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड एक्टिव आयन प्लस बेटा डेल्टा एच नॉट, ये आपके पास लैटिस आ जाएगा, लैटिस एनर्जी आ जाएगा। अब आपने देखा कि ये जो आपके पास डेल्टा एच नॉट एक्स है ये चार स्टेप के ऊपर मुश्तमिल है, तो हम इसे दोबारा रीराइट करते हैं। डेल्टा एच नॉट एफ लेते हैं इज इक्वल टू, पहले पहले इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ सोडियम आएगा, फिर इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, फिर बेटा आपके पास इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ क्लोरीन आएगा, फिर आपके पास इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन, ये अब क्लोराइड आयन बन गया है,
फिर लास्ट में बच्चों आपने लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखें डेल्टा एच एफ नॉट की जो वैल्यू आपके पास आई थी -411 है। डेल्टा एच नॉट सोडियम की जो वैल्यू है यानी एटोमाइजेशन की वैल्यू जो है 108 है बेटा, और डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो 496 किलो जूल पर मोल है। एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की जो वैल्यू है 121 है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो -349 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा एच नॉट आपने लेटेस्ट को मालूम करना है। जब ये सारी रकमें आप जमा कर लेते हैं या इसे आपने सबको जमा तफरी कर लेंगे तो दैट इज इक्वल टू -376 किलो जूल पर मोल के बराबर बच्चों ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये लेटेस्ट आपने मालूम करना है। अब आपने लेटेस्ट एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो इसको आप इधर ले जाएं, ये लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी बराबर है -411 जमा -376 है। जब जमा करोगे तो माइनस आ जाएगा, ये बेटा इन दोनों को जमा करोगे तो 700 आ जाएगा, ये 8 आएगा, ये बेटा 6 आ जाएगा। तो इसका जो जवाब आपके पास आ रहा है -786 किलो जूल पर मोल, जो आपके पास इसका जवाब आएगा दैट इज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड की बेटा लेटेस्ट एनर्जी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने बेटा बोर्न हैबर साइकिल को ड्रा करना है। इस साइकिल को ड्रा करने के लिए आप ऐसे 5 लकीरें पहले पेपर के ऊपर बना लें, फिर जरा आसानी हो जाती है। चलें अब इसके अंदर आपने डाटा पुट करें। तो पहले देखें ये सोडियम जो था पहले स्टेप के अंदर ये बेटा सोडियम सॉलिड है, जहां पे आपने 1/2 क्लोरीन लिया जो कि पहले भी वैसे गैसियस स्टेट के अंदर है। तो इसको आपने दोनों को आपस में मिलाया तो इट कैन बी फॉर्म NaCl। ये आपके पास डायरेक्ट प्रोसेस है, ये सॉलिड जो है NaCl बन गया। ये जो वैल्यू आती है इसे डेल्टा एच नॉट एफ यानी फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि -411 किलो जूल पर मोल के बराबर है। अब आप क्या करते हैं, ये जो सोडियम सॉलिड है पहले स्टेप के अंदर इसकी एटोमाइजेशन करते हैं, यानी एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और बाकी जो क्लोरीन है बेटा वो वैसे की वैसे है। तो एटोमाइजेशन के लिए जो आपको हीट देनी पड़ रही थी वो 108 किलो जूल पर मोल है। अब जब ये सोडियम गैसियस स्टेट के अंदर आ गया तो वी कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन। क्या आपने इसकी आयोनाइजेशन करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसे इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब सोडियम के अंदर से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो इलेक्ट्रॉन इधर है। अब ये सोडियम जो है ये गैसियस स्टेट के अंदर है पाया जा रहा है, और ये है सोडियम आयन। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 496 किलो जूल पर मोल होगी। ये 1/2 क्लोरीन गैसियस स्टेट के अंदर ही है। अब बेटा आपने सोडियम को तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, अब क्लोरीन की बारी है कि इसको भी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करो। तो क्या करेंगे कि ये आपके पास अब सोडियम आयन गैसियस स्टेट में है। अब क्लोरीन की बेटा आपने क्या करनी है, आयोन इसकी इलेक्ट्रॉन फिर इसकी पहले इसकी बेटा एटोमाइजेशन करेंगे कि इसके अंदर से आपने इसको एटम, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो आपने इसे बेटा एटॉमिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन आएगी। इसके लिए आपको 121 किलो जूल पर मोल हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्लोरीन बेटा गैसियस स्टेट के अंदर आ गई है। अब क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपने सोडियम से निकाला था, अब क्लोराइड आयन के अंदर आपने इस इलेक्ट्रॉन को इंटर कर देना है। और ये तीसरी लकीर जो है हमारी बुक में 2 यानी तीसरी 1 2 3 तीसरी के दरमियान में, तीसरी और चौथी के दरमियान में एक लकीर बनी, आप ऐसी डायग्राम बना लेना। तो ये इस तरीके से बेटा ये आपके पास आएगा। अब आपने क्या करना है कि वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे। जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ये बच्चे आपके पास सोडियम आयन गैसियस स्टेट में आ गया, वो इलेक्ट्रॉन आपने क्लोरीन के अंदर ऐड कर दिया तो ये क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट के अंदर आ गए। अब ये जो क्लोराइड आयन जब गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू -349 किलो जूल पर मोल होगी। अब क्लियर हो गया, ये सोडियम आयन गैसियस स्टेट में आ गई और वो क्लोराइड आयन भी गैसियस स्टेट के अंदर आ गया। अब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो दे फॉर्म NaCl, यानी ये सोडियम और क्लोराइड दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बेटा आपके पास सोडियम पॉजिटिव गैसियस आयन है,
ये क्लोराइड आयन गैसियस साइन में थे, अब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो अभी ये गैस में है, थोड़ा ठंडा करेंगे तो दे कैन बी चेंज इनटू सॉलिड, और ये बच्चों हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारे बच्चों रिएक्टेंट थे जहां से हमने इसे शुरू किया, और इस तरीके से आपने सोडियम क्लोराइड को 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट किया। एक इसकी डायरेक्ट फॉर्मेशन आपने पढ़ ली, दूसरा बेटा आपने एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद आपने इसे पढ़ा। काम हमने मामूली सा किया, क्या किया है, सोडियम का एक बड़ा सारा गत्था था, उसमें से सोडियम एटम को बाहर तोड़ के बाहर निकाला और उससे एक इलेक्ट्रॉन खारिज करा लिया। क्लोरीन के मॉलिक्यूल थे, उनमें से एक क्लोरीन का एटम लिया और वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से लिया था वो क्लोरीन को दे दिया। इस तरीके से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्लोराइड आयन बन गया। दोनों को आपस में मिला दिया तो पहले गैसियस स्टेट के अंदर थे, फिर वे बेटा किस में आ गए, NaCl के। जब ये दोनों आपस में मिल रहे होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, इस वक्त जो एनर्जी खारिज होगी इसको बेटा आपने लैटिस एनर्जी कहते हैं, जिसको हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विजय, गुड लक, अल्लाह हाफिज बच्चों।